हे गाइस ज्योतिर्मय साइड फ्रॉम किंशुक इंदौर। स्वागत नंदन अभिनंदन डोरन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिस सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो भी आखिरी के 10-15 दिन में देख रहा होगा। मतलब यार आपको मजा आ जाएगा। सितंबर वालों बेटा तुम्हारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और भी अगर कोई अटेंड वाला देख रहा है तो देख सकता है, पर पूरी कैलकुलेशन समझना, ठीक है सर। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करने वाला हूं। मैथ्स के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा, कृपया करके आप वो अलग से देख लेना, ये मैं अलग से बना रहा हूं, ठीक है सर। आप लोगों की एग्जाम है 20 सितंबर, 20 सितंबर को आप लोगों की एग्जाम है सर, इकोनॉमिक्स की, करेक्ट? यस सर। उससे पहले 18 सितंबर को आप दोगे सर। आप पूरा एग्जाम का टाइम बता रहे हो? नहीं रे, सुन तो लो ध्यान से, ठीक है सर। इस दिन आप 5 बजे या 6 बजे फ्री हो जाओगे, ठीक है। मैं मैराथन चालू करता हूं शाम को 7 बजे। अरे सब बताऊंगा, तुम रुको तो सही, पहले पूरा डेज का स्ट्रक्चर समझ लो, फिर मैं आपके साथ सारी चीज समझाता हूं सर। अब आज हमारे पास जितने दिन बचे हैं, हमें उसमें ये डेट दिन को बहुत ज्यादा इज्जत से लेना है। 20 सितंबर को आपकी एग्जाम है और 18 सितंबर को 5 बजे आप फ्री होगे, क्योंकि 2 से 4 का तो आपका पेपर होगा, 1 घंटा घर पहुंचने में, उसके बाद 1 घंटा फ्रेश होने में, सारी चीजें होने में। तो एक काम करते हैं, 6 बजे मान लू। हाँ सर, हम 6 बजे फ्री होंगे। यानी आपको डेढ़ दिन में पूरा कोर्स खत्म करना है। हाँ, उस डेढ़ दिन की पूरी प्रिपरेशन आज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। इससे पहले सर एग्जाम हो रही है आपकी 13 तारीख से चालू, ठीक है सर। 13 तारीख को कौन सा वार है सर? 13 तारीख को है आपका फ्राइडे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 8 या 9 तारीख से ही सर, 8 या 9 सितंबर से ही सर आप अकाउंट्स या दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चालू कर दोगे और आपका इकोनॉमिक्स बैक साइड पे हो जाएगा सर। ये मैंने आपको सबसे पहले पता है क्यों बताया? क्या कि मैं आपको समझा पाऊं कि अपना एम क्या है, अपन डिस्कशन क्या कर रहे हैं और हमारी प्लेज क्या है। अभी आज प्लेज भी होगी अपनी, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। यस सर। आज मैं अजम्पशन कर रहा हूं कि अपन 25 अगस्त को आप ये लेक्चर देख रहे हो। 25 से 6 और 9 दिन कितने हो गए बेटा? 15 दिन। समझ में आया? पहली बात, आपके पास 15 दिन कैसे बचे? मैंने जैसे ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज किया कि यार गाइस सिर्फ 15 दिन बचे हैं, सारे बच्चे चलता है सर कहां से 15 दिन, 1 महीना बचा है। अरे बाबा जी का ठुल्लू, 1 महीना बचा है। 1 महीने के बाद 1 महीना तो टोटल एग्जाम में नहीं बचा है भाई। तुम कहां से बोल रहे कि सर 1 महीना बचा है? कोई 1 महीना नहीं बचा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है सर। आप ये मान के चलो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बीच में आप नहीं पढ़ रहे हो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बीच में आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही होगी। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बीच में आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स पे हाथ भी गलती से एक आधी बार लगा ले तो लगा लिया, ठीक है। यस सर। अब सर इन 15 दिन में क्या क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं मुझे आपसे डिस्कस करनी है, जो मैं भी आपसे शुरू कर रहा हूं। सबसे पहली बात देखो यार, आई एम अज्यूमिंग आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा सर। यार लेकिन कोर्स में ये बचा है, वो बचा है, ऐसा बचा है। सुनो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। एक आधा कोई चैप्टर बचा है ना, उसका लोड मत लो, बाकी मेजर कोर्स आपका खत्म हो गया होगा। हाँ सर। अब आपको इन 15 दिन को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं आपको ईमानदारी से जो रीजन बता रहा हूं ना बेटा, जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं ना, मैं तुम्हें कसम से बोल रहा हूं, अगर आपने ये मेथड फॉलो कर ली ना, पास नहीं होगे, फोड़ोगे। और हर वो बच्चा जो कमेंट होना चाहता है वो लिखेगा मैं 90 मार्क्स लाने वाला हूं। कुछ नहीं लिखना, बस इतना सकता है मैं 90 मार्क्स लाने वाला हूं। क्या आपको लगता है 90 मार्क्स लेके आओगे मैथ्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर? हाँ सर। तो आप कमेंट में लिखो 90 मत लिखो, 95 लिखो ना, बल्कि 90 को लिखना है। मैं 95 मार्क्स लाने वाला हूं। जब अपन ऐसा लिखते हैं ना कि मैं ये करने वाला हूं, ये होगा, ऐसा मैं करूंगा, ये मैनिफेस्टेशन पावर काम करती है भाई, ठीक है। कुछ तो पावरें हैं इस दुनिया में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पावर ही ना हो। कोई पावर तो चल रही है बेटा। उस पावर की इज्जत करो, रिस्पेक्ट दैट पावर गाइस, दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट पावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ब्रो? ठीक है। यस सर। तो 15 दिन है। हाँ, सबसे पहले एक टेस्ट दो 100 मार्क्स का। सर हमारे पास पैसे नहीं है सर। आप क्या टेस्ट सीरीज प्रमोट करना आए हो सर? अभी आपको टेस्ट सीरीज प्रमोट करोगे? मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, 1 रुपए का भी चीज बेचने नहीं आया हूं बेटा, मैं तेरे को समझाने आया हूं। नहीं है तेरे पास पैसे, सुन मेरी बात, एमटीपी उठा ले सर, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर उठा ले। सबसे पहले आज बैठ, खुद के साथ बैठ, और कम से कम डॉट, मैं बताऊं टाइमिंग, 2 बजे से 4 बजे, ठीक है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में ही आपको बैठना है, और ऐसे बैठना है कि एग्जाम चल रही है। आप तो एग्जाम देने बैठ जाओ, आप तो गाइस बैठ जाओ कि भैया मेरी आज एग्जाम है 2 से 4, माहौल बना लो, आज तो मेरी एग्जाम है। सबसे पहले आप एग्जाम दे दो। सर यार लेकिन मेरे तो रिवीजन नहीं हुआ है, मेरा ये बचा है, मेरा वो बचा है।
देख तेरा कितना ही बचाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक तू शुरू नहीं करेगा जब तक जो बचा हुआ है वो बचा हुआ ही रहेगा। तो अगर तुझे बचे हुए को कंप्लीट करना है तो तुझे एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट बनाओ 26 अगस्त का, मैं क्या ले रहा हूं, 26 अगस्त का, दैट बेटा सबसे पहले एक पेपर देना है। सर अब क्या होगा, हाथ तो हाथ इवेल्यूट करना है। सर वैसे बात बताऊं, मैथ्स इकोनॉमिक्स का पेपर जो है ना वो 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, ठीक है, एवरेज, ठीक है, 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। आप 30 मिनट के अपने अंदर हाथों हाथ अपना रिजल्ट निकालो। इससे पता है क्या होगा, आपको पता पड़ेगा आपकी पोजीशन क्या है, कौन सा चैप्टर वीक है। मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक्स में इस बार मैंने रिजल्ट देखे बेटा, दो तरह के रिजल्ट, वैसे इस बार नहीं, इतिहास गवाह है, इकोनॉमिक्स में ना दो तरह के रिजल्ट होते हैं, या तो 60 70 80 के ऊपर लेके आ रहा है या डायरेक्ट फेल हो रहा है। एकदम बाउंड्री में जो बच्चे पास हो रहे हैं ना 10-20% होते हैं। और उन, अच्छा एक बार बताऊं, इकोनॉमिक्स में अगर आपका टारगेट जेन्युइनली 80 से नीचे है, वैसे तो 90 होना चाहिए, 90 से अगर नीचे आपका टारगेट है तो वो फेलियर है बेटा। मैं आपको बता रहा हूं इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है पता है आपको। मान लो, उठाओ कैलकुलेटर, वैसे तो जरूरत बार उठा लो। मान लो आपके अकाउंट्स में आ गए 50 मार्क्स, लॉ में आ गए 50 मार्क्स, मैथ्स में आ गए आपके 40 मार्क्स, कितने हुए 140। अब अगर आपने इकोनॉमिक्स में 50 मार्क भी लिया तो भी 190 हुए ना। इकोनॉमिक्स का काम क्या है, एक और चीज देखो, 40 + 40 + 40, तीनों में अगर 40 40 भी आ गए तो 120 हो गए। अब अगर 80 आपके इकोनॉमिक्स में आ गए तो 200 हो गए। मतलब समझो इकोनॉमिक्स ना आपको एग्रीगेट में फेल नहीं होने देगा। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हो, जो बच्चे एग्रीगेट में फेल हुए हैं, तुम देख लो भैया तुम्हारा इकोनॉमिक्स वीक है, सबसे पहले अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करो, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड करो, सर दिन में कितने घंटे पढ़ना है, मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे इकोनॉमिक्स को देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। पूरे रिवीजन सेशंस में ले चुका हूं, स्प्रिंट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं वन शॉट करवा रहा हूं, बहुत शॉर्ट बहुत क्विक रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले अपने वीक चैप्टर्स को उठाओ। सर वीक चैप्टर्स को कब तक उठाना आपको पता है, 31 अगस्त तक। सर मेरे तो 5-6 चैप्टर वीक हैं, सर मेरे तो 2-3 चैप्टर वीक हैं। देखो एवरेज बता रहा हूं आपको, 4 से 5 दिन देने हैं अपने, क्योंकि आप दिन के 2-3 घंटे ज्यादा तो दोगे नहीं, ठीक है। तो अपने वीक चैप्टर जो हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करो, उनको ताबड़तोड़ कर दो भाई, उनको ना एकदम मजेदार कर दो, उनको ना आग लगा दो कि यार ये जो मेरा चैप्टर वीक है ना, ये तो मेरा वीक रहना ही नहीं चाहिए था, मेरा वीक टॉपिक मेरा वीक रहना ही नहीं चाहिए। आपका वीक टॉपिक आपका, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केट नहीं आता है, भैया मेरा रिवीजन आज ही डाला है मैंने, 24 तारीख को डाला, मैं 24 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं आप कब देख रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। अभी जस्ट अभी 3:54 हुआ मैंने रिवीजन लिया। सर चैप्टर 6 नहीं आता है, मैं लाइव रिवीजन लेने वाला हूँ, मैं हर चैप्टर का लाइव स्प्रिंट सीरीज भी ले रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरे पुराने रिवीजन भी डले हुए हैं, मैराथन डला हुआ है, मैराथन में से देख लो, ठीक है। 31 अगस्त तक अपने जितने भी वीक टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक को अपना बहुत स्ट्रांग बना लो, इन सब टॉपिक को अपना एकदम तोड़ फोड़ बना लो, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर से आई एम अज्यूमिंग 9 सितंबर तक, सर 1 सितंबर से 9 सितंबर तक आपको डेली 2 आवर्स देने, इसके अंदर सिर्फ 2 घंटे देने। सर डेट देंगे तो भी चलेगा, ढाई दोगे तो भी चलेगा, इतना एवरेज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको सर 2 काम करना है, एक चैप्टर रिवीजन, एक्चुअली बोलूं, हाँ मैं बताता हूं, प्लस एमसीक्यू। सर एमसीक्यू कैसे करें, अबे पास एग्जाम क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस किट अवेलेबल है, टेलीग्राम पर डाल के रखी है मैंने। सर मैक्रो की नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं तब तक डाल दूंगा, नहीं तो कोई और मार्केट में बुक आती होगी। प्रैक्टिस किट आपको फ्री में देके रखी है मैंने, सारे के सारे क्वेश्चंस फ्री में देके रखे आपको, सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ, सबके साथ। रोज एक एक दो दो चैप्टर, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं 10 दिन तक चैप्टर खींचने, नहीं, जल्दी हो गया है। मतलब आपको लगता है आप 5 दिन में सारे के सारे रिवीजन प्लस एमसीक्यूज खत्म कर दोगे, तो 2 बार रिवाइज कर लो, 2 बार कर लो भाई। समझो मैं इकोनॉमिक्स में एक बात बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, सर आपको सबसे ज्यादा एमसीक्यू सॉल्यूशन करना है। एमसीक्यू सॉल्यूशन इज द किंग गाइज। जिस बच्चे ने बहुत पढ़ लिया लेकिन अगर एमसीक्यू सही तरीके से सॉल्व नहीं करे, उसको कुछ नहीं आता है। यू हैव टू सॉल्व एज मेनी एज एमसीक्यूज आर पॉसिबल। साथ में रिवीजन कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट देख लेना, एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ रही है मॉड्यूल कर लो। सर मॉड्यूल छोड़नी है, नहीं छोड़नी चाहिए। देखो अगर किसी का समय नहीं तो बात अलग है, लेकिन मॉड्यूल नहीं छोड़नी चाहिए। एमटीपीज पूरा इस साल की नहीं छोड़नी चाहिए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो कृपया करके प्लीज इसको पढ़ो। एंड सब बच्चे कमेंट में करेंगे कि भैया इस बार मैं 95 प्लस लाऊंगा,
और कोई भी डाउट है बेटा कमेंट करो, मैं आपके साथ हूं, वरना अपन और मैं कुछ लाइव सेशंस भी लेने का सोच रहा हूं. सी यू दैट, आई थिंक दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय 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 बाय. पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और सिर्फ एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है. जितने ज्यादा इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा हेल्प करेगा. एमसीक्यू से बड़ा कुछ नहीं होता. ठीक है, बाय.